शिफ्ट वाइज अगर आप ध्यान से देखोगे 21st को देखो यहाँ 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से 50 क्वेश्चन है? 11 12 दोनों मिला के। एमएसटी सीईटी 2026 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा चल रहा होगा कि सर कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा। मैं ओवरऑल 2025 का शिफ्ट वाइज आपको बता देना चाहता हूं कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, जिससे आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एमएसटी सीईटी का ऑलरेडी अपना बैच चल रहा है दोस्तों, जीवन बैच, जो आपके जीवन को चेंज कर सकता है। तो वो बैच कहां चल रहा है? प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, और 12th वाला भी बैच चल रहा है, रैंकर बैच। तो भाई आप उससे जुड़ सकते हो। पता है मौसम बहुत आज अलग ही चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है, पर बारिश में एक मोटिवेशन आना चाहिए आपको। कम से कम ये आज के दिन तो कम से कम ये तो पढ़ना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अगर अब मैंने आपको 11th के टॉपिक के बारे में बताया था, देखो ट्रिगो, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, जिसमें मैं जीवन बैच में लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड दोस्तों साथ में स्ट्रेट लाइन, ये सब टॉपिक भी मैंने कवर करा दिए। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखो 19 अप्रैल को जो शिफ्ट हुआ था 2025, मतलब अभी, इसमें हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इसके आए थे। मैं वही चीज आपको बोलते आ रहा हूं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। देन इसके बाद दोस्तों 19 अप्रैल को जब शिफ्ट 2 हुआ तो वहां पे भी वैसा ही देखा गया। 20 को भी देखो 2 शिफ्ट थे। शिफ्ट वाइज अगर आप ध्यान से देखोगे 21st को देखो यहाँ पे, हाँ 21st शिफ्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नहीं दिखाई दिए थे। देन यहाँ पे कोनिक्स के सेक्शंस भी नहीं आए थे, तो इनको बल्ले बल्ले हो गई थी, कोनिक्स का सेक्शन नहीं आया था, क्योंकि कोनिक्स पहले सिलेबस में था, फिर से उन्होंने रिव्यू किया, फिर से यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्सन लाया था, फिर से उन्होंने सिलेबस के अंदर यहाँ पे लिया था। तो अच्छे से बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ, तो वो लोग सोच रहे थे चलो भाई बच गए। देन 22 को जो शिफ्ट हुआ था दोस्तों, वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में एक एक क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, पर यहाँ पे अगर गड़बड़ है, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 11th का क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे 12th का एक क्वेश्चन। इसलिए मैं हमेशा अप्रोक्सीमेट बोलता हूँ कि अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आप देखोगे हर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आपको दिखाई दिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक शिफ्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर कहीं कहीं पे देखो यहाँ पे जो शिफ्ट है उसमें थोड़ा सा अलग हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 23rd सेम, 25th 1 क्वेश्चन, 26 1 क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे देखो एक शिफ्ट में चेंजेस हुआ था, तो वो 5 मई को हुआ था, तो देखो वहां पे भी 1 क्वेश्चन ही है। तो ओवरऑल एक आइडिया आ गया कि 2025 में किस तरह से क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 12th का सबसे इंपॉर्टेंट 12th है मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ अब देखो आप इतने क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ओवरऑल आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले कैसा होता था, पहले एक ही एग्जाम होता था, शिफ्ट वाइज एग्जाम नहीं होते थे, तो उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा हर टॉपिक का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वही मिलने वाला है। पर अब इतने शिफ्ट हो गए कि अगर आप हर शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो ओवरऑल आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल लॉजिक का हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया, पर यहां पे 26 वाले शिफ्ट में ना 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 क्वेश्चन के आसपास आएगा, पर कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैट्रिसेस का हर एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछा है, पर कोई ऐसा शिफ्ट है जहां पे 6 क्वेश्चन भी आया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हर एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा है। देन दोस्तों इसके बाद वेक्टर्स का अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक शिफ्ट में अगर मैं बोलूं तो अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, पर कहीं कहीं पे 4 भी हो गया है। देखो 4 भी हुआ है, पर एक ऐसा शिफ्ट है जहां पे 7 क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, 7 क्वेश्चन 21st वाले शिफ्ट पे। अब यहां पे 21st का कौन सा शिफ्ट है? सेकेंड। देखो 21st का सेकेंड शिफ्ट, जहां पे देखो 7 क्वेश्चन आया, पर वहां पे कॉनिक सेक्शन का देखो क्वेश्चन नहीं आया, और वहां पे उन्होंने एक यहां वाले सेक्शन में क्वेश्चन बढ़ा दिया, जहां पे अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन आना चाहिए, कभी कभार 6 चल जाता है, पर 7 आ गया था। देन लाइन ऑफ प्लेन, अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी किसी को किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन भी पूछा है, पर कहीं कहीं पे देखो इसमें जैसे 7 पूछ लिया तो यहाँ पे बस 4 ही पूछा है। तो थोड़ा सा प्रॉपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर चीजें अप्रोक्सीमेट होती है।
ऐसा नहीं कि कंपलसरी रहेगा, तो पर एक प्रॉपर डेटा आ जाता है कि हाँ 4 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलने वाले ही हैं। जैसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, बोल दो तो ये क्वेश्चन अभी बता दो। एंड दोस्तों इसके बाद डिफरेंशिएशन, लगभग आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद समझ में आ रहा है। अभी रिसेंटली हमने डिफरेंशिएशन खत्म किया है जीवन बैच में, 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करोगे तो देखो शिफ्ट वाइज मैंने रखा है, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव से ज्यादा क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ रहे हैं। वहां पे 3 है तो यहाँ पे 4। हाँ कहीं कहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 क्वेश्चन एक जगह पे पूछा है और बाकी कहीं पे तो 5 क्वेश्चन भी पूछे। और अब हमारा टॉपिक यही चालू होने वाला जीवन बैच में। अब देखो दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 3 क्वेश्चन है, और हर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मुझे ये लगा कि ये इक्वालिटी पे चला कि हर एक शिफ्ट को 3 ही क्वेश्चन मिला है। देख लो, ध्यान से देखो, कहीं पे भी बड़ा कम नहीं है। देन दोस्तों इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप देखोगे ये भी एकदम इक्वालिटी पे काम किया है, हर शिफ्ट को 2 ही क्वेश्चन दिया है। देखो ध्यान से, जितना भी शिफ्ट हुआ सबको 2 क्वेश्चन। देन दोस्तों इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, हर एक शिफ्ट को 1 क्वेश्चन, मतलब इंटीग्रेशन में बराबर कि कोई नाराज ना हो, सबको बराबर हर शिफ्ट को। इस शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन आया तो उसमें भी एक ही दिया, ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा कम, ऐसा नहीं। यहाँ पर डेरिवेटिव में हुआ था थोड़ा सा। एंड दोस्तों देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में हर एक शिफ्ट को 4 क्वेश्चन है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी में हर एक शिफ्ट को 2 क्वेश्चन दिया। एंड दोस्तों इसके बाद बाइनोमियल में अगर आप देखोगे हर एक शिफ्ट को एक क्वेश्चन दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से आप अपनी सभी चीजों को समझ सकते हो, बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, हो सकता है अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ओवरऑल, ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा हर शिफ्ट में मैंने बोला ना कि 50-50 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, पर ये कौन से 50 क्वेश्चन है, 11-12 दोनों मिला के। तो अगर कहीं पे जैसे इस शिफ्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11th के जो क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन नहीं आए। यहाँ पे अगर इस शिफ्ट में देखोगे 80 क्वेश्चन आया, तो हो सकता है यहाँ पे 2 क्वेश्चन बढ़ गए होंगे। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 40 के आसपास क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाता है, 12 से, 10 क्वेश्चन आपको 11 से, और इस तरह से पूरा का पूरा आपका जो है दोस्तों वो पूरा का पूरा पार्ट तैयार होता है 50 क्वेश्चन का 100 मार्क्स के लिए। तो मैंने ओवरऑल आपको सब चीजें बता दी दोस्तों। ये 2025 का जो है दोस्तों शिफ्ट वाइज जो है दोस्तों कितने क्वेश्चंस पूछे गए कौन से टॉपिक से, उस वाइज ये पार्ट था। अब आपको आइडिया आ गया तो प्लीज आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका 2026 के MST CET के एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हेल्प होगा। जय हिंद दोस्तों।